नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में आज करनी सेना एवं सर्व समाज द्वारा कलेक्टर ऑफिस में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है। करनी सेना का कहना ये कि जो हरदा में जो कांड हुआ है, उसी आक्रोश को लेकर आज खंडवा के कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे करनी सेना समाज जन सहित सर्व समाज जन। वहीं इन्होंने ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी गई। क्या है पूरा मामला, सुनिए। अभी के कलेक्टर, एसडीओपी, उस थाने के डीआई और जिस एएसआई ने रिश्वत ली है, उन सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। और आप सर्व समाज के साथ है, ये मुख्यमंत्री जनता को मैसेज दे कि सर्व समाज के साथ है या नहीं है। यदि आप उस प्रहरी की जांच करवाना चाहते हो तो क्यों नहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच करवाते हैं आप उसकी? क्यों आप वहीं के लोकल प्रशासन से उसकी जांच करवा रहे हो? अगर आपको जांच ही करवाना है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसकी जांच करवाओ, एक टीम का गठन करो। अब जिस व्यक्ति दोषी है वही उसके दोष की क्या जांच करेगा? जिस जीवन सिंह जी ने, आप एसपी महोदय ने उनको फोन करके बुलाया कि आप आओ और इसको समझाओ या कारपेट करो जनता से। आपने उन्हीं जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, चलो गिरफ्तार भी कर लिया, अच्छी बात है। इसके बाद आपने गिरफ्तार होने के बाद, पुलिस अभिरक्षा में होने के बाद उन पर लाठियां बरसाई। ये कहाँ का न्याय है? मुझे जानकारी है कि संविधान में ऐसा नियम है कि यदि आदमी पुलिस अभिरक्षा में चला जाता है तो उस पर पुलिस लाठी नहीं चलाती, भले ही वो मर्डर करके आ जाए। पर जीवन सिंह ने ऐसा कौन सा अत्याचार करा था कि आप लोगों ने उसे गिरफ्तार करा और उस पर लाठियां बरसाई? उसके बाद हमारी निजी संपत्ति हरदा राजपूत समाज सभी समाज के लोगों, साथ राजपूत समाज के लोग, वहाँ के प्रशासन ने विचार ही नहीं करा कि हम जिस कौम पे दंगा चला रहे हैं, ये ऐसी कौम है जो सबको लेके चलती है, शांति प्रिय है। और ये अपने आगे एसपी साहब जो है मनोज राय है, ये जब सीएसपी थे तो घटना घटी थी पप्पन दादा के साथ, तो रात को मैं 2:30 बजे गया, 5000 लोग थे, 5000। लेकिन कलेक्टर साहब थे उस वक्त, श्रीवास्तव साहब, और डीसी सागर एसपी थे, सबने समन्वय करके और उसी वक्त निर्णय करा। लेकिन इस तरीके से जो हरदा में जो बिना सोचे समझे, बिना कानून की किताब पढ़े, हेलो, बिना कानून है, लेकिन वहाँ के उस वक्त के जो एसडीएम थे वो, और इसमें बड़ी भूमिका वहाँ के की पुलिस की रही है। मेरा ये कहना था कि आप उस धर्मशाला में क्यों घुसे? वहाँ धर्मशाला में लोग बैठे थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना। ये ऐसी कौम है जो सबको लेके चलती है, शांति प्रिय है। भाई लाठी चार्ज करने का भी एक नियम कानून कायदे हैं। अपना व्यापार अपने लोग छोड़ के आए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से आपको ये प्रेषित करना चाहते हैं। ये जो काला दिन था 13 जुलाई 2025 हरदा में, जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए और शासन से ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया कि वहाँ के एसपी, कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह गुर्जर, सब इंस्पेक्टर रिपु दमन सिंह के साथ उनकी टीम को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि न्याय में, इस प्रजातंत्र में उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके समाप्त किया जाए। इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आम आदमी को अपने अधिकार की बात उठाने का अधिकार है और उसको न्याय दिलाने का भी अधिकार है। वो न्याय की बात करने आया था, उसमें आपने अन्याय किया, न्याय के रक्षकों ने न्याय मांगने वालों के साथ अन्याय किया। इसके विरोध में आज हम यहाँ पे खंडवा कलेक्ट्रेट आए। पुलिस के खिलाफ आप लोगों ने रैली निकाली थी एक तरह से, लेकिन इसके बावजूद तो पुलिस अभियान चला रही है। शासन में पार्टी का जो भी व्यक्ति हो, पार्टी के अंदर हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का सदस्य हो, अगर वो समाज में, प्रदेश में घटना होती है, उसकी बात अगर पार्टी के खिलाफ उठा ले तो उसको पदमुक्त कर दिया जाता है। आप
पार्टी में संविधान रहता है, पार्टी का संविधान, वो बोलते हैं कि न्याय की बात उठाना वो संविधान के खिलाफ होता है। पर जब आप वोट मांगने आते हैं, जब भी वो संविधान के दायरे में होके एक मत अपना उसका अधिकार आपको देते हैं और आपको उस मत अधिकार दे के आपको उस मंदिर में, लोकसभा और विधानसभा के मंदिर में भेज दिया जाता है। जब आपको ये समझ में नहीं आता कि संविधान क्या है, संविधान के अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार क्या है व्यक्ति के, उस समय आप नहीं सोचते। आप जब मत मांगने आते हैं मतदाता से, जब ये सोचते हो कि वो मताधिकार करे, संविधान के दायरे में करे, वो अपना मताधिकार देके आपको विधायक सांसद बना के भेजता है, आपकी पार्टी की सरकार बनाता है, जब आपको अच्छा लगता है, जब उनके ऊपर अन्याय होता है आपके शासन प्रशासन में, जब आप आपकी आवाज नहीं उठा पाते, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसा ताना बाना बने पार्टियों को छोड़ के, जहां अन्याय हुआ समाज के प्रति। आप देखिए कि समाज एक राजपूत समाज नहीं है, सर्व समाज की बात है। आज राजपूत समाज के साथ हुआ, कल दूसरे समाज के साथ होगा, फिर कहां जाएंगे आप? कल जो पार्टी में उनके ही बच्चों के खिलाफ किया हो गया तो आप तो बात उठाएंगे, पर आज एक समाज के साथ हुआ, शासन में आपकी पार्टी है, आप बात नहीं उठा पा रहे हो। ये प्रक्रिया, ये सोच इस प्रदेश से, इस देश से जानी चाहिए। इस देश में ऐसा ताना बाना होना चाहिए जो मोदी जी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबम, ये देश हमारा कुटुंब है। तो ये कुटुंब है, तो कुटुंब में आप जो न्याय की बात करते हैं, न्याय की सोच लेके आगे चलते हैं, उनके ऊपर अगर अन्याय होता है तो मैं सोचता हूं कि बीजेपी को भी आगे आना चाहिए था और मजबूती से आना चाहिए था कि वो छोटी सी बालिका अगर किसी प्रशासन को बोल रही कि तुम गंदे हो, तो आप सोच लीजिए कि 12 साल की लड़की अगर ऐसा बोल रही कि तुम गंदे हो, तो आप सोच लीजिए कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ उसके मन में जो बैठ गया डर, वो कैसा होगा। ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रशासन ने की थी, आप सोच लीजिए। ये शासन ने प्रशासन का रवैया देख के अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज राज सिंह पूर्णी, जिला अध्यक्ष करणी सेना और राष्ट्र महासचिव करणी सेना परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत समाज हमेशा से संवैधानिक चीजों में ही रहा है। वो आजादी के पहले जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हो और बाद में भी सभी समाज को लेकर चलने वाला समाज रहा है। ये जो घटना हुई है हरदा में, उसके विरोध में आज पूरा सर समाज इकट्ठा हुआ। उसमें ब्राह्मण समाज भी थे, गुजर समाज भी थे, आपका पाटीदार समाज भी थे, मुस्लिम समाज के भी लोग थे, समस्त लोग इसमें उपस्थित थे। और जो घटना हुई है, जो धर्मशाला में राजपूत छात्रावास में घुस कर जो बालिका के साथ मारा, जो रोई, और तमाम इसी चीज के लिए विरोध के लिए हम इकट्ठा हुए और सब लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ इकट्ठा होके अपनी बात जो है कलेक्टर कार्यालय में रखी। और आज जो अभियान है नशा मुक्ति का, उसके भी हमने वहाँ शपथ ली है। तो ये समाज ऐसा है कि सबको लेके चलने वाला समाज है। और ऐसे समाज के साथ जब ऐसी घटना होती है तो उसके साथ सब समाज के लोग इकट्ठा होके आते हैं, क्योंकि ये समाज जो है क्षत्रिय बोला गया, और क्षत्रिय मतलब 36 जातों की रक्षा करने के लिए इसे क्षत्रिय कहा गया है। और आज उसी समाज के साथ अन्याय हो, हमारी मांग ये है कि जो एसपी, कलेक्टर और जो प्रशासन उसमें था उनको बर्खास्त किया जाए और जिन लोगों पर मुकदमे हुए हैं उनको मुकदमा वापस लिया जाए और छात्रावास में जो भी लोग अंदर गए थे उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और जो जांच हो रही है, जांच में जो लोग उसमें दोषी है वो जांच न करें, अलग से उसमें लोग आए उसमें जांच करें और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।